मांगे तो लोग जान देने के लिए तैयार होते। हॉस्पिटल में है ना, एक व्यक्ति बीमार हो जाए तो 10 लोग लाइन लगे रहते थे, खाने की प्रॉब्लम नहीं आती थी। सोचने का विषय है कि नहीं है? कितना वक्त रहता था, कितना प्यार रहता था। और आज हम लोग ऐसी लाइफ जी रहे हैं कि मतलब साला 3 घंटा नहीं निकाल पा रहे हैं। ऐसी का तैसी हो रही है अपनी जिंदगी में, है ना। यहां बैठे हुए हैं, कितने सारे फोन आ रहे हैं, कितने सारा टेंशन आ रहा है, कितना सारा प्रेशर आ रहा है ना, कि हमारी अगर दुकान या कि हम ड्यूटी नहीं गए, वहां से डांट फटकार, कितना प्रेशर लेके जी रहे हैं। कितने साल तक? ओनली फॉर 60 साल तक। और इस बीच में अटेंडम अगर ऊपर से बुलावा आ गया तो सब का सब ये जो जिम्मेदारी है तुम्हारी ऐसी का तैसी हो गई। फिर इस जिंदगी का मतलब क्या है? अगर इस जिंदगी को हम एंजॉय नहीं कर पाए, ये जीवन का महत्व तो नहीं समझ पाए रियल में, तो फिर इस जीवन का मतलब क्या? ये जिम्मेदारी किस काम की है? ऐसा क्यों है? ये अज्ञानता की वजह से। किसकी वजह से है? अज्ञानता की वजह से। रियल में हम अपने आप को जान नहीं पा रहे हैं। हम मनुष्य का तन लिए हैं, ईश्वर ने जो दिया है किस कारण दिया था, किसके लिए दिया था, आज हम लोग कहीं और शिफ्ट कर चुके हैं। इसका सच आज जानना चाहते हैं तो बोलो हाँ। Yes. इतनी एनर्जी में हम नहीं बताने वाले, करोड़ों ये वाली एनर्जी चाहिए, है ना। तो ये भूल जाइए कि आप कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी छोड़ के आए हैं, है ना, या कि आपको करोड़ों का, अगर आप यहाँ मान लीजिए कि 1 लाख का तनख्वाह छोड़ के आए हैं, तो मैं आपको करोड़ों का इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। जिसका पर्सन आदमी आए, है ना, सफल इंसान, जिनके मकान में बहुत आलीशान अपने जीवन का खूबसूरत सा सपना, यानी कि अपने चाव का घर बनाए। क्या बनाए? घर बनाए, एकदम महल टाइप का, करोड़ों रुपए का। वाह, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। हमारा जो माइंड सेट होता है, हम किस तरीके का बिहेव करते हैं जिंदगी में, चला जा रहा है। यस और नो? यस। रियलिटी को जीना है मेरे भाई, किसको? और यही चीज है। रोएगा कि नहीं रोएगा? रोएगा। छाती पीट रहा है, अब बोल रहा है हमारा पूरे जीवन का कमाई चला गया, और इंसान अपना होश खो देता है, अपने आप को खोने का प्रयास करता है कि अब मुझे नहीं जीना है, मुझे इसके साथ। लेकिन जो देखने वाले होते हैं, क्या ऐसा होने देते हैं? नहीं। उसका हाथ पकड़ के, भौका पकड़ के रोकते हैं, है ना, कोई बात नहीं है। लेकिन धीरे से, हेलो, धीरे से वही बेटा बगल में आता है और बोलता है, पापा क्यों रो रहे हैं? अरे रो नहीं तो क्या करूं, सामने हमारा घर जल रहा है, हमारी पूंजी जल रही है, मेरी जिंदगी की पूरी कमाई कर रही है। तो बेटा बोला कि ये मकान तो पापा हम बेच दिए। हेलो, ये मकान तो हम बेच दिए। और उसके पापा का चेहरे में जो आंसू थे वो क्या हो गए? थम गए। 1 मिनट में क्या हो गए? थम गए, है ना। अब उसको क्या लगने लगा? मेरा नहीं जाता, टेंशन खत्म। लेकिन कुछ ही देर में, है ना, दूसरा बेटा आता है, बोलता पापा अभी वो पेमेंट नहीं दिया है, खाली तय हुआ है लेकिन पैसा नहीं मिला। तो मेरा घर चला जा रहा, मेरा घर चला। ये क्या है? ये रियलिटी है। ये हमारी लाइफ का क्या है? मैं अपनी, हर व्यक्ति अपनी लाइफ को ऐसे ही जिए जा रहा है। यस और नो? यस। और ये तभी तक है जब तक ये सांस है, इस बॉडी में एनर्जी है। इसके बाद, है ना, क्या धन, है ना, क्या बेटा, क्या बेटी, है ना, क्या मम्मी, क्या पापा, क्या दोस्त, क्या पैसा। इस सच को अगर हम जीने लग जाएं तो दुख आपको छू नहीं सकता। यस और नो? यस। इसका जीता जागता आपको एक बेहतरीन एग्जाम्पल देता हूं, आपके सामने मैं खड़ा हूं। आज सबसे ज्यादा इसी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में, बाहर की दुनिया को छोड़ दो, बाहर की दुनिया की तो सारी नॉलेज आपके सामने सम्मानी योगेश धुर्वे सर, है ना, खोल दिए हैं कि बाहर में पैसे कमाने के लिए आपके पास क्या क्या चीज होना चाहिए।
है ना। लेकिन वेरी एग्जांपल आपको मैं देने वाला हूं आज, किधर गया, इधर। आज सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग में अमीर जानते हो कौन है? नई नजर, नई आंख देने जा रहा हूं। क्या देने जा रहा हूं? नया आंख देंगे। तो दो लोग देंगे। कौन कौन से कैटेगरी? दो कैटेगरी के लोग। हेलो, आज डायरेक्ट सेलिंग में दो कैटेगरी के लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं। कौन कौन से? एक तो जॉब वाला। कौन? लेकिन कौन? जो रिटायर हो चुका है। हेलो, यस, उठा करके आप देख लीजिए, अभी बार डायरेक्ट सेलिंग की थी, हो चुका है। अब हमारे लिखने पे नहीं जाना है ना। लेकिन मैं जो बता रहा हूं इसमें से, क्योंकि वो जॉब में जब गया तब वहां से उसे पता चला, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब को रिजाइन दे करके ताकत को समझ गए और डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को समझे, तो ज्यादा समय नहीं गंवाए हैं। और उठा करके यूट्यूब में देख लीजिए तो ज्यादातर आपको रिटायर पर्सन मिलेंगे, या कि फिर उन्हें जॉब को छोड़ करके डायरेक्ट सेलिंग को फुल टाइम दिया, वही आज ज्यादा से ज्यादा आपको सक्सेस पर्सन मिलेंगे। यस और नो? यस। दूसरा कौन लोग हैं? वो उमेश पाल जैसे अनपढ़ गंवार। हेलो, वो उमेश पाल जैसे अनपढ़ बुद्धू जिनके पास पीछे कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी आज सफलता के शिखर में खड़े हैं। और बीच वाले लोग जिम्मेदारियों पे परेशान हैं। हाँ या ना? इस बात को आप एग्री करते हैं कि नहीं करते? यस। जो समझदारी लेकर के और जो जिम्मेदारी लेकर के चल रहे हैं, आज वो लोग परेशान हैं। और वही लोग गोल 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 गोल, है ना, उन्हीं के पास टाइम नहीं है। सर, क्या मेरे पास जिम्मेदारी नहीं है? है, लेकिन हम अपने आप को पहचाने हैं और सच में अपनी जिम्मेदारी को जाने कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। क्योंकि इंसान अपने स्वार्थ के, वो क्या है, हम थोप बच्चों पे रहे हैं, थोप हम फैमिली में रहे हैं, लेकिन सच ये नहीं है हम अपने सुख के लाने, है ना, इस गोल गोल चक्कर में घूम रहे हैं। क्योंकि हम जॉब करके अपने बच्चों को, है ना, वो जिंदगी नहीं दे रहे हैं जिसको देने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। आप टाइम फ्रीडम प्लस मनी फ्रीडम अपने बच्चों को नहीं दे रहे हैं। आप अपने बच्चों के सपने पूरे नहीं कर रहे हैं। आप नहीं रहेंगे तो आपका बच्चा हो सकता है वो बेहतर जिंदगी जिएगा, वो आपके कारण बेचारा अपाहिज बना बैठा है। इस सच को स्वीकार करना पड़ेगा। आप उसको अपाहिज बना के बैठे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ये आस लगाए है कि हमारे पापा हैं, लेकिन होने पे बहुत बहुत बड़ा हम सुख नहीं दे रहे हैं। साहब माफ कीजिएगा, लेकिन ये कड़वा सच है। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा, आर्या ये सच है कि नहीं है। इसका जीता जागता आपके सामने YouTube में सर्च कर लीजिएगा। सफल आपको डायरेक्ट सेलिंग में यही दो व्यक्ति मिलेंगे, जो कि एक नंबर का बुद्धू है, और यह कि जॉब को जो रिटायर कर दिया है ना, या कि जिसको समझ आ गया है तो रिजाइन दे दिया है कि नहीं है भाई। तो इस जिंदगी को सीरियस लेने की जरूरत है, इस जिंदगी को महत्व देने की जरूरत है। यहां तक क्लियर है? ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी? यस। ये रीजन है जिसके कारण हम लोग जिंदगी को बड़ा कैजुअली ले लिए। क्या ले लिए हैं? कैजुअली ले लिए हैं। ये नॉलेज बहुत हम बार ले चुके हैं, लेकिन करते हम क्या हैं? वही हैं। सुन तो लेते हैं सबकी, लेकिन करेंट नहीं लगता, और लगता है तो कुछ ही क्षण के लिए। यहां से निकलने के बाद हम फिर अपने ही, वही तो कहानी वही हो गई कि जब हम, है ना, कब्रिस्तान में जाते हैं किसी को, है ना, जलाने के लिए, तो वहां जब जाएंगे और उसको चिता को जलते हुए देखते हैं, तब फिर कभी कभी अपने आप में लगता है सारा कि हम लोग फालतू का मेहनत कर रहे हैं, एक दिन जली तो जाना है। बड़े बड़े घमंडी लोग, बड़े बड़े, है ना, उद्योगपति लोग भी धू धू जल रहे हैं, तो कभी कभी अपने आप में लगता है ये सब मोह माया है, काहे का मेहनत कर रहे हैं, है ना। लेकिन ये माहौल किसके चलते? माहौल के चलते। लेकिन वहां से निकलने के 10 कदम बाद फोन आता है, अरे फलाने का पैसा लेना है बाकी। हाँ या ना? सही है, उधर से जाते जाते लिए जाएंगे। ये क्या हो रहा है? माहौल के चलते हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है।
तो इस सफलता के रास्ते में अपने परिवार को आड़े, है ना, मत बनाओ। इस सफलता के सफर में, इस जिंदगी की, है ना, आप अपने बच्चों को ये विटंबना बीच में मत बनाओ कि हम इसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, मैडम की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, मम्मी पापा की जिम्मेदारी है इसकी वजह से नहीं कर पा रहे। ये खोखला क्या है? हेलो, ये क्या है? खोखला ढोंग, बहाना है। क्या है मेरे भाई? बहाना। जब अपने तरफ से बात आती है ना, जवाब देने की तो निकलती नहीं है यार, क्योंकि हमारे यहाँ तो मसाला खोट है। क्या है? खोट। मेरे नहीं है तो मैं चिल्ला रहा हूँ, आपके है तो आप नहीं चिल्ला रहे। हाँ या ना? Yes. हमारे आत्मा में क्या है? खोट है। जिस दिन आपकी आत्मा, है ना, एकदम निष्पाप हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी, तो आपके अंदर से भी वही आग, वही एनर्जी निकलेगी। हेलो, वही आग और वही एनर्जी निकलेगी। तो इस सच को आप पकड़ पा रहे हैं? इस जिंदगी को सच में जीना। तो हम किस वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हैं? माहौल की वजह से। किसकी वजह से? माहौल। इस माइंडसेट की वजह से। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? माइंडसेट करना पड़ेगा, है ना। फिर दूसरी चीज आपको क्या करना पड़ेगा? माइंडसेट हो गया आपका, ये जो कैजुअली वाली जिंदगी है ना, कि जब आया तो ट्रेनिंग ले, अभी आपने आए तो यहां थे, लेकिन प्रेशर में लेकर के घर से आए थे कि नहीं आए थे? लेकिन अभी क्षण भर के लिए 5 मिनट में आपने कितने बार अपने घर के बारे में सोचे? नहीं सोचे ना, क्योंकि आपका माइंडसेट मैंने अपने आप में क्या कर लिया? खींच लिया, कनेक्ट कर लिया। जिसको ये कनेक्ट करना आ गया, वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। हाँ या ना? Yes. कल बात करी किसकी? सुम्मा की। आकर्षित कर लेता है। यस और नो? यही कला आपको सीखनी। और जब इतना सच और इतना क्लियरिटी हो जाएगा, तो फिर आपके अंदर से विश्वास पनपेगा, और जब विश्वास पनपेगा तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। अरे भाई, कुछ दिन के लिए दाल रोटी भी खानी पड़े तो खा लो, क्योंकि लॉन्ग टर्म क्या होने वाला है? सुख मिलने वाला है। लेकिन हम वो आज का सुख देख करके लॉन्ग टर्म वाला भूल गए, सुख को भूल गए हो। हम दुख को अजाने अनजाने निमंत्रण दे देते हैं। ये सबसे बड़ी क्या है? सच्चाई है। फिर हमको याद आता है जब हम कहीं हॉस्पिटल में बेड रेस्ट लेते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। बात पकड़ में आ रही है? समझ में आ रहा है आपको? तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। तो कामयाबी का जो राज है, सफलता का जो रहस्य है, वो शुरुआत कहां से होता है डियर सर? अपने आप से, अपने घर से, है ना। और माहौल को चेंज करना है, ये आपके घर वाला नहीं करेगा, है ना। और अपने आप को पहले चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको आगे सफलता मिलेगी। ये कैसे, अभी हम इस पे डिस्कस करने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं लूंगा, 5 से 10 मिनट में आपका ढक्कन खुलने वाला है। यहां तक आपको समझ में आया? क्लियर हुए? है ना। तो अब हमारे सक्सेस में आखिर हमारे परिवार का क्या रोल होता है, हमारा खुद का रोल क्या होता है? क्योंकि इसका जीता जागता सारा मेरे से बेहतर कोई एग्जाम्पल और उदाहरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसे घर से निकल के आया हूं, ऐसे वातावरण से निकल के आया हूं, है ना। और ऐसे इंसान के लिए सफलता पाना आसान नहीं होती है। बहुत लोगों को मैंने टूटते हुए, बिखरते हुए देखा है, जहां से शुरू किए वहीं जाते हुए देखा है ना, लेकिन निकल नहीं पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये आदत होती है। फिर ये जब लगातार हमारा एजुकेशन और माहौल चेंज करते हैं, तब जाकर के ये बढ़ोतरी होती है। जो हम लोग आज असफल हैं, एक दिन में नहीं है, इसमें कम से कम जितनी हमारी उम्र हो गई है, उतने साल का लगातार रिपीटेड एक्सपीरियंस है। हम उस पर वर्क किए हैं, हमको उसको, अपने माइंड को, अपने आत्मा को हमने बार बार वो चीजें आदत में तब्दील किया है। इसकी वजह से हम गरीब हैं। जो सर ने क्या बात बताई, परंपरागत बाजार। हमारे दादा परदादा भाई खेती करते थे, फिर हमारे पिताजी खेती करे, और हमको भी वो वही सिखाए। हम उसी गांव के माहौल में पले बड़े, उसी शब्दों में पले बड़े। हमें ये नहीं पता था कि शब्द की पावर क्या होती है। सच तो ये है कि हम जिंदगी भर शब्दों को बहुत बड़ा पावर है।
जो हम मुंह से बोल रहे हैं, ये बॉडी और इमोशंस का सबका काम आता है, माने वर्क होता है, ब्रह्मांड इस पे वर्क करती है। तो जो आप ज्यादातर हम 90% लोग करते क्या है, ध्यान देने की बात है, हम ज्यादातर दिन भर में उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो हम चाहते नहीं है। बात पकड़ में आई? 90% लोग दिन भर में वो बातें करते हैं जो वो चाहते नहीं है, और जो चाहते हैं वो बात ही नहीं करते हैं। ये माइंड डियर सर हमारा एक फैक्ट्री है। क्या है? दिमाग हमारा क्या है? फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में हम जो डालेंगे वही तो निकलेगा। ये ईश्वर नहीं जानता है। ईश्वर ने एक मशीन बना करके भेजा है ना, और इस मशीन में हम जो डाल रहे हैं वही निकलने वाला है। बात पकड़ में आ रही है? तो आइए एक लर्निंग और आपको दे देता हूं, और वो लर्निंग ये है कि हर एक, ज्यादा तो नहीं हो रहा, मजा आ रहा है, बोरिंग तो नहीं लग रहा, घर की याद तो नहीं आ रही है, दुकान की याद तो नहीं आ रही है, ड्यूटी की याद तो नहीं आ रही है, यही है। तो आइए लेके चलता हूं आपके सामने जिस सक्सेस फार्मूला को आपको मैं बताने वाला हूं, और वो ये है, मैं एजुकेशन की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन अब इस अवस्था पे, इस लेवल तक जहां मैं पहुंच पाया, जो नॉलेज इकट्ठा कर पाया हूं, तो ये जो हमारा भारत का एजुकेशन सिस्टम है, जिस वजह से हम लोग इस दलदल में फंसे हुए हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डायरी पेन होगा तो लिख लीजिएगा। आज ये फंसने का कारण क्या है, हम निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि ये जो सिस्टम बना दिया गया है, क्या? एजुकेशन सिस्टम। कौन सा? सिस्टम। ये सिस्टम सर, ये बहुत सोच समझ करके, सूझा बूझा, इसकी की जबरदस्त प्लानिंग के साथ इस सिस्टम को बनाया गया है। ध्यान से समझिएगा, सबका फोकस यहाँ होना चाहिए, बेहद जरूरी। मैं पढ़ाई के खिलाफ नहीं हूं, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन इसका रहस्य क्या है पहले ये जान लो। मैं भगवान से दुआ करता हूं हमारे माँ बाप ने हमें उतना ही पढ़ाया जितना कि जीवन में जरूरत थी, इससे ज्यादा नहीं पढ़ाया। नहीं, मैं भी किसी मालिक के अंडर में होता हूं। ध्यान से सुनिए, ये जो एजुकेशन सिस्टम क्यों बनाया गया है। अब आप देखिए, जैसे शुरू में 5वीं तक पढ़ लेते थे, बड़े आसानी से मिलता था, लेकिन हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो ये बहुत बड़ी विडंबना थी, और इसको, देश को संभालने के लिए, ये सिस्टम मैनेज रखने के लिए ये सिस्टम का तैयार किया गया। अब आप देखिए कि हम बचपन से लेकर के, यानी कि जैसे 3 साल के होते हैं तभी से पढ़ाई शुरू। पहले तो 5 साल में होती थी, अब साला 3 साल में। और देखना कहीं आने वाले समय में ऐसा भी ना हो कि वही से साल, जैसे पुराने जमाना में ना, तेरे घर में बेटी होगी, हमारे घर में बेटा, तो रिश्ता तय। कहीं ऐसा भी साला पढ़ाई ना आ जाए। हालांकि हम पढ़ा रहे ही हैं, मम्मी पापा पेट में रहता है तभी से पढ़ते हैं, हाँ या ना? इस सच से हमें नकारना नहीं है मेरे भाई, इसको स्वीकार करने की जरूरत है। और 3 साल से वो बच्चा जब पढ़ना स्टार्ट करता है तो कितने साल तक? 25 साल तक मैक्सिमम पढ़ता है कि नहीं पढ़ता? अब सोचिए कि 25 साल तक वो बेचारा किसी भी प्रोफेशन में जा नहीं सकता, क्योंकि उसकी पढ़ाई गड़बड़ हो रही है। मम्मी पापा को कुछ चिंता है कि मैं हूं, तुझे अभी कमाने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ये इंडिया में दबा माइंड में भरा जा रहा है कि नहीं? आर यू एग्री? आवाज आनी चाहिए भाई। तो मैं आपको एजुकेशन दे रहा हूं, ऐसा किसी भी स्कूल में और कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं दिया होगा। जी। इतना कॉन्फिडेंस, इतना बिलीव के साथ दे रहा, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहता है। तो अब ये 25 साल का हो गया लड़का, है ना? क्या करते करते, पढ़ते एजुकेशन लेते लेते, ट्यूशन लेते लेते, कोई काम धंधा नहीं, उसने साला 25 साल में ABCD, गुणा भाग, है ना, और मंत्रा सीखा है। क्या सीखा है? बाकी वो ढंग का साला अपने से कपड़ा भी नहीं धोता है। माफ करिएगा, लेकिन ये सच है। हर माँ बाप ऐसे बच्चे की आज परवरिश कर रहे हैं। मैं खुद हूं, हेलो, मैं खुद भी हूं। 25 साल में वो ढंग का कपड़ा स्कूल से आता है, कैसे रखा जाता है ये भी नहीं पता, सब मम्मी करती है, हाँ या ना?
हो सकता है कि जो लोग जॉब में बेचारे हैं वो थोड़ा सा संस्कार देते हैं टाइम निकाल करके, क्योंकि उनका लाइफ सेट दिखता है इसलिए। लेकिन सच है कि नहीं है 90% में। अब समझिए तो 25 साल बाद बंदा अब क्या करेगा, जॉब की तलाश करेगा। अब बहुत ज्यादा 5 साल तक करता है, लेकिन इस 5 सालों में अब मम्मी पापा प्रेशर में होते हैं कि बेटे को जल्दी से जल्दी क्या करना है, शादी करना है। क्या करना है, शादी करना है मेरे भाई। क्या करना है, शादी करना है ना। क्योंकि अपने जिंदा में, क्योंकि अब वो साला 25 साल बच्चा होते होते मम्मी का और पापा का क्या ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, हाई होने लगा, और अभी घर नहीं बना पाए। क्या घर भी नहीं बना पाए। जो हमारे जैसे पूरा फैमिली वाले हो तो ऐसी तैसी हो जाती है, घर नहीं बना। अब घर की चिंता है, बच्चे की शादी की भी चिंता है कि नहीं है। अब बताइए कि ये बच्चा बचपन से लेके मम्मी पापा की तकलीफ देख रहा है, तो 25 साल में ये भी फुल है ना, नीचे से ऊपर तक प्रेशर में भर जाता है, और मम्मी पापा की कमाई एक एक बेचारे को वो पेन देने लगती है कि क्या तकलीफ से हमको इनने पाला है, पढ़ाया है। अब उसको बिजनेस समझने के लिए वक्त बचा नहीं है, क्योंकि उसने जो मम्मी पापा उसके ऊपर खर्च किए हैं, अब वक्त आ गया है कि वो रिटर्न करे। तो वो बच्चा अब शॉर्टकट ढूंढता है। क्या ढूंढता है साहब, शॉर्टकट ढूंढता है। लेकिन पहले तो नौकरी ढूंढता है। हेलो। और जब नौकरी उसको मिल गई तो वो फिर शॉर्टकट अपनाते हैं, कहीं ये क्रिप्टो में, कहीं वो क्रिप्टो में, कहीं कुछ आया ना, इन्वेस्ट करते रहता, पैसा नहीं बना पाता। ये सच्चाई है आज की वर्तमान समय का कड़वा सच है। और वो बच्चा अब बताओ कि उसको शादी भी करनी है, क्योंकि क्या है, यही तो उम्र है। नहीं तो आज के खान पीन के बाद 35 से 40 साल पहुंचते पहुंचते पता चलता है कि बच्चा भी नहीं होगा। ये भी डर रहता, हाँ या ना। ये कड़वा सच है मेरे भाई, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये भी डर आ गया है लोगों में, क्योंकि खान पीन ऐसा हमारा हो चुका है ना, बीमारियों का टाड़ होता है। तो अब बताइए कि यही उम्र है कि आप पढ़ करके निकले। अब आप चाह करके, क्योंकि मम्मी पापा का जो मेहनत है उसको रिटर्न करना है, शादी ब्याह दुनियादारी, इतनी जिम्मेदारी है, और एक दिन नहीं कमाओगे तो घर कैसे चलने वाला है। अब वो चाह करके उस बच्चे के पास बिजनेस करना तो चाहता है, लेकिन वक्त नहीं है। वक्त की इतनी कमी किस वजह से आई है, इन 25 साल बर्बाद करने के लिए। कड़वा सच है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पढ़ाई नहीं करनी है, लेकिन हम कहेंगे कि जैसे बच्चा 10वीं 12वीं होता है, साथ साथ उसे बिजनेस भी समझाना बेहद ही जरूरी है। और बिजनेस बच्चा तब समझेगा जब आप समझेंगे। जब आप सफल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं मैटर नहीं करता है, लेकिन बी सीरियस होकर के आपको ये बिजनेस को खुद समझना चाहिए और खुद 3 से 4 घंटा टाइम देना चाहिए, ताकि वो बच्चा देखे। तो जो स्ट्रगल आप किए हैं, आपके बच्चा को नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन वो सुसाइड, वो प्रेशर में नहीं आएगा। वो अपने आप को तैयार कर लेगा हमारे जैसा। बात पकड़ में आई कि नहीं आई। ये सबसे बड़ा सक्सेस का मेरे भाई क्या है, रहस्य है। आगे चले। अब हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि अभी हम लोगों की जो लाइफ है जॉब में कैसे चलती है, एक थोड़ी सी मेरे नजरिए से। किसके नजरिए से, एक बार मेरे नजरिए से। हर एक इंसान हमारे इंडिया में तकरीबन है ना, बचपन से लेके 18 साल के बाद ही मम्मी पापा अलाउ करते हैं कमाने का। राउंड फिगर 20 साल ले ले। अब हमारी 20 साल के बाद जिंदगी की शुरुआत होती है। किसकी जिंदगी की शुरुआत होती है कितने साल में, 20 साल। 20 साल में अब ये बंदा 20 साल में फ्रेशर है। क्या है, फ्रेशर है। और चाहे वो गवर्नमेंट वाला हो चाहे प्राइवेट वाला, इसको इस नजरिए से समझो, माइंड खुल जाएगा आपका। और 20 साल में उसने, फ्रेशर व्यक्ति कहीं भी बाहर जाएगा, कितना कमाएगा मेरा भाई, आप बताओ। प्रेशर है। और आप देख रहे हो ज्यादातर स्टूडेंट वाले जितने बच्चे हैं, कहीं दुकान में 6,000 7,000 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, 8,000 मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, खूब मिलते हैं, है ना। अभी भी दिहाड़ी वाले आपको यहाँ अपने तो चौराहे में लगते हैं रोज रोज मजदूर। कितना है,
इतना ही है। दिन दिहाड़ी का 400 रुपया तो महीने का 12,000 तो होता है। तो चलिए हम समझ लेते हैं इनने जिंदगी की शुरुआत कितने से किया, 15,000। कितने से, इसको समझ लिए। माइंड ब्लोइंग, आपको समझाने में बहुत मजा आएगा। प्लान में अगर ये चीज ऐसे शुरू करो तो कोई बंदा मना ही ना करे। हाँ जी, क्योंकि जब तक उसको खुद सच से हम जब रूबरू नहीं कराते, उसके जिंदगी का पूरा चिट्ठा नहीं खोलते हैं, क्लियरिटी नहीं होता, तो बिजनेस शुरू ही नहीं करता। यही है सच। अब उसने क्या किया कि एक जिस भी फैक्ट्री में काम कर रहा है, 10 साल मेहनत किया तो 10 साल में उसकी क्या हो गई, तरक्की हो गई। तो मान लीजिए किसी फैक्ट्री में आप काम करते हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब में है, एक साल में सैलरी कितना बढ़ती है भाई? 1,000। सुना, 500 से 1,000। 500 से 1,000। तो ये हम कहते हैं 10 साल इसने किया और 1,000 हर महीना बढ़ा, तो 10,000 बढ़ गया 10 साल में, तो कितना हो जाएगा? 25,000 रुपया हो जाएगा। कितना? 25। तो ये बताओ इसकी उम्र भी बढ़ी होगी कि नहीं बढ़ी होगी? बड़ी है। हेलो, यस। उम्र भी बढ़ी होगी यस। कि खाली सैलरी बढ़ी है? उम्र भी बढ़ी है। उम्र बढ़ी होगी। तो कितना साल हो गया? 30 साल की उम्र हो गई, है ना? और 30 साल की उम्र में इस बंदे को लग रहा है कि मेरी तरक्की हो रही। क्या हो रहा है? मेरी तरक्की हो रही। तो उसका थोड़ा थोड़ा ईगो भी बढ़ता है कि हम पैसा ज्यादा कमा रहे हैं, तो उसके खर्च भी ज्यादा बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं? आपको ऑटोमेटिक बढ़ जाते हैं, है ना? और ये उम्र एक ऐसी उम्र है कि ये जब जिस तरह पैसा कमाता है तो किसमें जाता है ना? चश्मा में जाता है, गुटखा में जाता है कि नहीं जाता है? मोबाइल में जाता है ना? इंटरनेट में जाता है, चाय में भी जाता है, नाश्ता वैरायटी में जाता है कि नहीं जाता है? इसको लग रहा है कि हमने तरक्की किया, लेकिन सच तो यह है कि क्योंकि 10 साल में कुछ महंगाई बढ़ी होगी कि नहीं? Are you agree? तो इसने जहां से शुरू किया तो वही है कि नहीं है? लेकिन लगता है बढ़ गया है। लेकिन इंडिया में हमारे इस 10 साल के दौरान में एक कांड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इस 10 साल में हमारे इंडिया में एक कांड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? शादी। आहा, क्या बात है, क्या बोलते हैं? शादी होती है कि नहीं होती है? अब इसकी जब शादी होगी, है ना, तो शादी के बाद इन 10 सालों में इसने मेहनत किया, और जब मेहनत किया तो 10 साल में फिर 10,000 बढ़ेगा, तो इनकम कितनी हो गई? 35,000 रुपया। कितना? 35,000। हाँ, क्या बात है, तरक्की कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तरक्की कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसको लग रहा है। लेकिन ये बढ़ा 10 साल, तो उम्र भी बड़ी होगी कि नहीं? उम्र कितनी हो गई? 40 साल। तो इस 10 साल में जब हम 2 होते हैं तो जाहिर सी बात है 2 से फिर हम क्या होते हैं? 4 भी होते हैं। हमारे 2, ये नारा चल रहा है कि नहीं चल रहा? तो हम तो हमारे 2 में कितना हो गए? 4। और आज वर्तमान समय में कमाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए एक व्यक्ति पे कम से कम 15,000 चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। आप चाहे अकेले हो चाहे 2 अकेले हो, 15,000 लगता है कि नहीं लगता? तो जब तक ये बंदा अकेले था तो जिंदगी बढ़िया चल रही थी। 30 साल के आते आते ये 2 हो गए, 5,000 घट गया कि नहीं घटेगा? होना चाहिए 30,000, और यहीं से घाटा शुरू। अब यहाँ क्या कर रहा है? एडजस्ट। क्या कर रहा है? एडजस्ट। काटना शुरू कर दिया। क्या? काटना शुरू कर दिया। और ये 10 साल के दौरान में फिर ये 4 हो गए, और एक व्यक्ति पे खर्चा आ रहा है कितना? 15,000 रुपया। तो 4 लोगों में कितना हो गया? और घाटे में कितना गया? 25,000 घाटे में चल रहा बंदा। 5,000 पर पर्सन, है ना? सोच के देखिए, फिर 10 साल और बढ़ा तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी? 45,000। कितना? आपके जीवन का डाटा दे रहा हूं। ऐसे ही आपके साथ नौकरी बढ़ रहा होगा, थोड़ा सा मान लो ज्यादा से शुरू हुआ होगा, लेकिन कहानी यही है। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? ढक्कन खुल रहा है तो बोलो हाँ। अब कमाल की बात यह है कि ये लग रहा है हम तरक्की कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे बढ़ते हुए देखा, और यहाँ उम्र हो गई कितना? 50। और 50 पहुंचते पहुंचते वो जिंदगी अब क्या कर रहा है? एडजस्ट कर रहा है। और कमाल की बात है कि 50 साल पहुंचते पहुंचते एक जिम्मेदारी और आती है, और उसको क्या बोलते हैं? बच्चों की शादी, है ना? और खुद का बर्बादी। घर, है कि नहीं? चाहिए, लेकिन ये मिलता है कुछ ही लोगों को, नहीं तो बहुत पेनफुल जिंदगी होती है कि नहीं होती है? यस और नो? यस। अब उसको लग रहा है तरक्की कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या आता है फिर?
60 साल ये 60 साल। लेकिन अब यहाँ एक कांड होता है, क्योंकि यहाँ पास अब जब तक जो मेहनत यहाँ की उम्र में कर रहा था, क्या इस उम्र में होगी? नहीं हमारी ऐसी। तो सरकार क्या करती है? इसको निकालती नहीं है। अब वो क्या करेगा? अब इसके शरीर का उपयोग नहीं करेगा, अब इसके दिमाग का उपयोग करेगा, क्योंकि इसके पास एक्सपीरियंस कितना आ चुका है? 40 साल का। कितने साल का? 40 साल। क्या सही है? अब उसको ऐसे जगह बैठाया जाता है जहां कंपनी का पूरा मैनेजमेंट देखता है। क्या देखता है? तब इसके माइंड में क्या आता है? प्रेशर, फिर इसका ब्लड, है ना, हाई होता है कि नहीं होता? शुगर बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? अब ये जो कमाई कर रहा है, अब इसमें खुद का भी खर्चा 15,000 और इंक्लूड हो गया। किसके लिए? इस बॉडी को सलामत के लिए, दवा दारू के लिए। हाँ या ना? यही सच्चाई है कि नहीं? और उम्र हो गई कितना? 60,000। यहाँ इनकम कितनी पहुंच गई? 55,000। और यहाँ के बाद, है ना, सरकार क्या बोलती है? रिटायर हो जाओ, आएंगे। सरकार क्या बोलती है भैया? अब आप घर बैठ जाओ। अब यहाँ ये समझना है, इसके बीच का जो कहानी है, आप कभी गन्ने का जूस पिए हैं? कितने लोग पिए हैं? सभी लोग पिए हैं, है ना। मार्केट में ठेला में हम जाते हैं, है ना, गन्ने का जूस भैया पिलाओ, गर्मी ज्यादा है ना, और वो काट काट के इतना रखता है कि नहीं? 18 साल का। फिर वो गन्ना उठाता है और क्या करता है? डालता है ना, थोड़ा सा घुमाता है और फिर है ना, तो वो फटता है ना। फिर क्या करेंगे? उस गन्ने को फिर क्या करेंगे? फेंकेंगे? नहीं, उसको फिर दोबारा निकालेंगे, मोड़ेंगे, फिर है डालेंगे। ना, और फिर घुसेड़ेंगे और फिर चूड़ी टाइट करेंगे, है ना, फिर निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? एक बार फिर से मोड़ेंगे और फिर उसमें डालेंगे नींबू, उसमें डालेंगे क्या? पुदीना, और फिर दो चूड़ी और, है ना। और जब उसका एक एक रस निचोड़ लेंगे तो क्या करेंगे? डस्टबिन में फेंक देंगे। लेकिन हम लोग क्या है? इंसान हैं, तो इतनी इज्जत दिए हैं, डस्टबिन में ना फेंक करके उन्हें रिटायर कर दिया जाता है। हाँ या ना? ये बात पकड़ में आ रही है? दिमाग का ढक्कन खुल रहा है। ये सबसे बड़ी जिंदगी की आपके सच्चाई है, और इस सच को भी ना समझे हम, और वही जिंदगी को कैजुअल लिए जा रहे हैं, तो आप अपने सुख के लिए आप दुख का न्योता दे रहे हैं। ना तो आपकी वाइफ आपसे खुश है, और ना ही आपके बच्चे खुश हैं। बड़े होकर के वही कहेंगे कि तुमने मेरे लिए क्या किया। ये डायलॉग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, मजा आ रहा है? बिल्कुल। कुछ सीख पा रहे हैं? यस। कुछ अलग प्रकार की नॉलेज है मार्केट से? चलिए, अब सक्सेस का एक सूत्र दे देता हूं जो हमने अपने घर से सीखा है, और वो कहां से सीखा हूं, कब से समझ में आया है? जब हमने चेंज योर लाइफ में गया। कहां गया? चेंज योर लाइफ में गया। बचपन से जो हमारी आदत थी, है ना, हम क्या करते थे? आज हमारा आपके साथ बेहतर रिलेशन क्यों है? क्योंकि हम जब भी मिलते हैं अशोक सर को अशोक सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? अशोक सर बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, थोड़ा सा, है ना, झुकते भी हैं, और एक दूसरे से हाथ भी जोड़ते हैं। या यस और नो? Yes. छोटा हो या बड़ा। तो फिर हमें रिटर्न में क्या अशोक सर गाली देते हैं? नमस्ते। रिटर्न में क्या मिलता है? वो भी हाथ जोड़ते हैं। नमस्ते। हाँ या ना? ये आपके आंखों में देखा है? ये सही है? इसको झुठलाया जा सकता है? नहीं। नहीं। लेकिन याद करो कि हम अपने घर में क्या अपने मम्मी पापा से, क्या हम अपने बच्चों से, क्या अपनी वाइफ से यही रिस्पेक्ट से कभी बात की है? अभी क्यों भाई? लेकिन ये समझ ये नहीं आता। सबसे बड़ा सक्सेस का मंत्र है। क्यों भाई? जब हम इनको जानते पहचानते नहीं, मेरे जाति के नहीं हैं, मैं इनको इतनी इज्जत दे रहा हूं, इनके हम पैर पड़ रहा हूं, तो वाइफ तो आपके साथ में रहने वाली है, आपके दुख और सुख का साथी है, और उसको हम रे बोल रहे हैं। ये कहां का न्याय है? ये हमारी बनी बनाई परंपरागत व्यवहार सिस्टम हमारे घर से चला आया है कि औरतें हमारे घर की क्या है? नौकर।
नौकर तो नहीं, लेकिन जी भाई औरतें साहब। पर्दा के अंदर रहती हैं, मर्द का काम है कमाना, है ना। और हम वो रिस्पेक्ट नहीं देते, तो रिटर्न में क्या हो रहा है, वो भी नहीं देती, वो भी नहीं दे रहे, तो घर में क्या हो रहा है, कलह हो रहा। और जहाँ कलह हो रही है, क्या ईश्वर ब्रह्मांड और आप क्या खुद पसंद करोगे वहां? ना हम पसंद इस करेंगे सच को हमें स्वीकार करना होगा। तो शुरुआत कहाँ से करनी है? यहाँ से, खुद से, है ना। जब हमने 2-4 महीना ये ट्राई किया, तो मैं ही भर अकेले कर रहा हूँ, लेकिन हमारी मैडम वो उसी तरीके का रे बे दही जरक चौदह, है ना, फलाना ढिमकाना, जो देसी भाषा उसने जो सीखा। अब हमारा 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, मैं सोच रहा हूँ साला बदलाव क्यों नहीं आ रहा। फिर हमें जब दोबारा हमने कहा, वहां गए, चेंज योर लाइफ में गए, वाइफ को लेकर के गए, है ना, तो हमें ये रियलाइज हुआ कि ये जो आदत है, तो इसको तो सीखने में रे बेते, है ना, तोरी दही दाई बहनी जो चलता है, उसको 26 साल लगे हैं, तब जाकर के वो रिपीट कर पा रही। बड़े झिझक में आप चलो नेचुरल, है ना, रोड पे तो लोग मादर बेटी करते रहते हैं और कैजुअली लेते हैं, चाहे अपने घर में हो चाहे किसी के सामने हो, उनको लगता ही नहीं है कि ये कितना गंदा। अब हमने ये 4 साल बाद जब कोई बोल देता है ना, नीचे से ऊपर तक मतलब रोंगटे कांप जाते हैं कि ये वर्ड बोला कैसे। लेकिन पहले हमारे अंदर भी कैजुअली था, आदत में थी इसके लिए। तो आज तकरीबन 1 साल हो रहा है, और आज, पहले हमने कभी आपसे शेयर करते थे मैडम के बारे में, है ना, और बड़ा दुख रोते थे, और उनने भी, यहाँ तुम्हारी मैडम ऐसी है, सुनती नहीं है, और वो भी रेडी मार दिया करते थे। लेकिन आज आपने खुद देखे, बहुत अंतर है। योगेश सर खुद देख के आए हैं, आज उनके चेहरे में क्या बदलाव है, क्या रिस्पेक्ट है, और किस तरीके का जी रहे हैं। और इसमें मेरे लिए सफलता का बहुत बड़ा रहस्य है। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी? यहाँ से करनी। वो सामने वाला रिस्पेक्ट दे या ना दे, वो रिएक्ट करे या ना करे, लेकिन हमें, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति हमें गाली तब देता है जब वो परेशान होता है। क्या होता है? परेशान आत्मा होती है, दिमाग उसका काम नहीं करता तब। तो वो तो परेशान है, वो वाइब्रेशन छोड़ रहा है, लेकिन आप उस वक्त क्या दे रहे हैं, है ना। हमें उल्टा नहीं देना है। ये बहुत बड़ा सक्सेस का फार्मूला है। मेरे लाइफ में तो ये ट्रांसफॉर्म कर दिया, बदल दिया। और आज आप देख सकते हो सफलता का रहस्य आपके बीच में मैंने बताया कि आज अब सबसे पुअर, है ना, सबसे कम पढ़ा लिखा मैं हूं, लेकिन आज सबसे ज्यादा कमा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ना। इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या चाहिए यार? इतने में तो चीर फाड़ कर देना चाहिए। जब इतनी क्लियरिटी आ जाए तब। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने अपना समय दिया इसके लिए। और हम जिसके लिए आए हुए हैं सम्मान के लिए, अशोक सर ने, है ना, अपना कीमती वक्त निकाले, इसके लिए आप सबको बारी बारी आइए स्टेज पे।